India. What's up? This is your host and dost Snehal Rai and welcome to our beautiful show जिसका नाम है 100 Days Diet Plan. Diet क्या होता है? Diet for me isn't healthy food to be eaten. Diet which is something that is the most important thing that's required for your body. बॉडी को फिट रखने के लिए डाइट होता है। मैं नहीं करती तो मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है। डाइट वो होता है जो आप खाने का कोई रूटीन फॉलो करते हो तो वो डाइट होता है। डाइट इज़ बेसिकली आप दिन में क्या खाते हैं टू रिमेन फिट एंड हेल्दी। यही हमारे शो का मोटो है। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि एक्चुअली खाना क्या खाना चाहिए, किसे, कब, कहाँ, क्यों। ये सारे सवालों के जवाब आते हैं एक शेड्यूल में जिसका नाम होता है डाइट प्लान। ये डाइट प्लान अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएगी। जैसे आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा, आपके लुक्स अच्छे हो जाएंगे, आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो जाएगी और ये सारी चीज़ों के लिए आपको एक डाइट प्लान बनाना ज़रूरी है। सो वंस अगेन वेलकम टू आवर शो 100 Days Diet Plan Day 1। अब Day 1 की बात आई है तो ये बात हुई ओपनिंग की। ओपनिंग तो बहुत तगड़ी होनी चाहिए, राइट? इस तगड़ी ओपनिंग के लिए हमने एक बहुत ही खास न्यूट्रिशनिस्ट को यहाँ पर इनवाइट किया है जो कि पहली पसंद है सारे सेलिब्रिटीज की फॉर देयर लाइफस्टाइल डाइट प्रोग्राम्स। वक्त क्यों जाया करें, चलिए बुलाते हैं हमारी इस फेमस पर्सनालिटी को ऑन द फ्लोर। थैंक यू, इनफैक्ट थैंक यू टू यू अंजुन जी कि आज आप हमारे शो में आए और डाइट 1 Day 1 का आप हमें सारी चीज़ें बताएंगे। सो आई एम रियली एक्साइटेड। आज Day 1 है और Day 1 में वाकई में काफ़ी व्यूअर्स बहुत ज़्यादा फंबल हो रहे होंगे, कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार ये है क्या। डाइट प्लान तो हम सब फॉलो करते हैं शायद किसी ना किसी तरीके से, लेकिन होता क्या है? डाइटिंग इतनी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है जितना लोगों ने सोच के रखा हुआ है। लोगों को लगता है डाइटिंग बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, हम उबला खाएंगे, हमसे जूसेस नहीं होंगे। तो आज मैं वो मिथ्स तोड़ने वाली हूँ। डाइटिंग का मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आप उबला सादा खाना खाएं, अपनी चाहने वाली जो चीज़ें, अपनी फेवरेट चीज़ों को त्याग दें। तो क्योंकि आज ये आपका पहला दिन है, मैं आपको एक बहुत इजी डाइट प्लान देने वाली हूँ। सो Day 1 गेट सेट गो। राइट, तो पहला मेरे दिन की शुरुआत होगी ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट में आपको पहले जो नाश्ता जो हम कहते हैं, हाँ। वो दिन का सबसे पहला मील होता है। राइट। तो सबसे पौष्टिक आहार होना चाहिए क्योंकि आपको पूरे दिन वो एनर्जी देने वाला है। मेरे ख्याल से व्यूअर्स ना ये बात बहुत दिल से समझ रहे हैं, तो मुझे प्लीज़ बताइए कि ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए। राइट, तो नाश्ते में आज मैं आपको दे रही हूँ कांदा पोहा। ओह वाओ, दैट्स अ टिपिकल वेरी ब्यूटीफुल डिश इन द मॉर्निंग। राइट, उसमें थोड़े से बीन्स और अगर आप ये मटर डाल देंगे हाँ। तो थोड़ा उसमें वेजिटेबल और फाइबर भी बढ़ जाएगा। बस नमक और इसका ख्याल रखिएगा, तेल का। ओके, इजी है, मैंने कोई अतरंगा चीज़ नहीं दिया है। अतरंगी चीज़ नहीं दी है। तो अभी तक आपको लग नहीं रहा हो कि ये डाइट फूड है, राइट? बिल्कुल। आपके इसके 2-3 घंटे बाद आपको जो लाइट मील भूख लगती है, हाँ। तो इस टाइम हम लोग जंक फूड खाने को सोचते हैं। ये वाकई में बहुत कड़वा सच है जो मेरे साथ भी होता है। इट्स अ टॉप सीक्रेट। राइट, तो ये टाइम है आपका फ्रूट का। आज मैं आपको एप्पल दे रही हूँ। आप एप्पल में फाइबर होता है, उसमें कैफीन होता है, थोड़ा सा कैफीन होता है उसमें, इनफैक्ट मोर पोटेंट कैफीन होता है देन एक्चुअल कप ऑफ कॉफी। ये तो मेरे ख्याल से इट्स लाइक अ गिफ्ट टू ऑल माय व्यूअर्स कि कॉफी के बदले अगर हम एप्पल खाएं तो नींद उड़ सकती है। राइट, वाओ, क्योंकि जो कॉफी में कंटेंट है वही एप्पल में है कहीं ना कहीं। और ऊपर से शुगर कंपैरेटिवली कम है, ठीक है? Amazing. राइट, आपको फिलिंग करता है, हेल्दी है, उसमें और भी विटामिन मिनरल्स हैं। इन शॉर्ट एप्पल बहुत अच्छी चीज़ है और एप्पल से हमारी नींद भी उड़ सकती Yes. है। जो लोग कॉफ़ी पीना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं और उन्हें कम करना है तो वो लोग एप्पल पे स्विच ऑन कर सकते हैं, और जो लोग ऑलरेडी एप्पल पसंद करते हैं प्लीज गो एंड ग्रैब द एप्पल्स बिकॉज इट्स रियली गुड। एंड द बेस्ट पार्ट इज मैंने इस मिड मील में आपको इसलिए एप्पल दिया हुआ है क्योंकि ये इजी है कैरी करना। आप उठाओ, बैग में डालो और खाओ ऑफिस पहुंचने के बाद। उसके बाद फाइटिंग जोन में कौन सा खाना है बताइए? लंच। तो लंच में हमने क्या खाना चाहिए फॉर वेज एंड फॉर नॉन वेज बोथ? लाइक हाँ ठीक है, तो वेज ऑप्शन में है आपको रोटियाँ। हाँ ठीक है, रोटी का मुझे एक अच्छा सा टिप है। आप क्योंकि डायबिटीज़ कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ रहा है, तो आप उसमें नमक ना डालें। कई महिलाओं की आदत है कि उसमें थोड़ा नमक डाल के रोटी में, आटा भूनती हैं। यस, तो नमक ना डालें अगर बीपी का प्रॉब्लम है घर में, और ऊपर से तेल नहीं डालें अगर आपको वेट लॉस करना है या तो वैसे भी आप कॉन्शियस हो कोलेस्ट्रॉल कम करना है।
Okay. ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है ऑफिस पहुंचते हुए या मेरे बच्चे का टिफ़िन ठंडा हो जाएगा, जो रोटियां कड़क हो जाएंगी, तो बेस्ट तरीका है नेचुरल फोर्टिफिकेशन। आप उसको दूध से गूंदें। फोर्टिफिकेशन मींस जिससे वो कड़क ना हो, वो सॉफ्ट रहे, वो नहीं, मेंटेन रहे। फोर्टिफिकेशन विथ मिल्क मतलब उसमें कैल्शियम हम नेचुरली डाल रहे हैं। अगर हम दूध से गूंद रहे हैं और ऊपर से वो सॉफ्ट रहेगा, क्योंकि उसका जो थोड़ा सा अमाउंट का फैट है वो आपकी रोटियों को सॉफ्ट रखेगा। इट्स रियली सो अमेजिंग। आपने अभी तक इतनी सारी चीज़ें बताई जो मेरे ख्याल से हम सब वो खाते पीते हैं, लेकिन क्यों और किस लिए खाना चाहिए ये हमें पता ही नहीं था। शुरुआत इतनी अच्छी है, आगे आगे क्या क्या होगा। राइट। और अगर आपके बच्चे दूध नहीं पीते तो ये एक छोटा सा तरीका है, स्मॉल मेथड, टॉप सीक्रेट, दूध छुपाने का। ठीक है। इसके साथ मैं आज दूंगी आपको मसूर की दाल। हाँ। ठीक है, इजी है, जल्दी पक जाती है, टिफिन में लेके जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि टिफिन में बहुत गीली गीली रहेगी और टिफिन लीक होने का डर है, हाँ। तो आप उसको थोड़ा ड्राई रखिए। थिक में भी हम बना ठीक सकते है, लेकिन हैं। फिर तेल कम, बघारे में तेल कम। तेल कम। हाँ, अगर आपको मोटा होना है, आपको पतला नहीं रहना है, या आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब फिर भी नहीं है कि आप तेल और घी ज़्यादा खाएं। ओके, खाइए, लेकिन एक क्वांटिटी में होना चाहिए, Right. ताकि कोई तकलीफ ना हो आगे जाके। राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी एक एज क्रॉस कर चुके हैं वो लोग इस बात को समझेंगे कि अगर हम वैसा ना करते तो आज ऐसे ना होते। Right. तो बेहतर होगा जो हमारी एज के हैं, जो अभी 20s या 10s में हैं या 25-30s में हैं, तो वो लोग प्लीज़ कॉन्शियस हो जाइए अपने हेल्थ हैबिट्स को लेकर, ताकि आगे जाके कुछ राइट। ऐसा तो आप बघार सकते हैं अपनी दाल को, लेकिन आप उसमें तेल कम डालिए। प्लीज। ठीक है। उसके साथ मैं आज आपको दे रही हूँ भिंडी की भाजी। ओहो। भिंडी आसान है सुबह सुबह बनाने के लिए और बहुत अच्छा फाइबर है। और उसमें मैं कोई रेसिपी नहीं दे रही हूँ, आप भिंडी कम तेल में ही बनाइए। Okay. लेकिन अपने स्वाद अनुसार बनाइए। ठीक है। Okay. तो ये So हो no गया हमारा restrictions. लंच। हाँ, मैं राइस नहीं दे रही हूँ आज के दिन के ठीक लिए, है। क्योंकि पहला दिन है, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रही। तो मैंने हम लोग ने बस छोटा सा ब्रेकफास्ट दिया, इजी, फिर एक एप्पल दिया है और अभी एक छोटा सा लंच दिया जो डब्बे के लिए बहुत आसान है। ओके, परफेक्ट। ठीक है। वेजिटेरियन फूड की तो बात हो गई, अब मुझे प्लीज़ आप बताइए कि नॉनवेज में हमने क्या खाना चाहिए लंच में। नॉनवेज में दाल की जगह आप ये चिकन करी ले सकते हैं। ठीक Okay, है। interesting. हाँ, तो चिकन करी के बारे में लोगों को ये लगता है कि हम नॉनवेज नहीं खाएंगे तो हम हेल्दी होंगे। एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन लीन मीट में आता है, वाइट मीट में। तो वाइट मीट हेल्दी होता है कंपैरेटिवली। ठीक है। तो मैं रेड मीट वैसे भी अलाउ नहीं करूँगी, चिकन आप ले सकते हो इसके बगैर। और रोटी तो वैसे भी हम खाते ही हैं। नॉनवेज में चिकन हेल्दी है। यस। ओके। आगे है हमारा नेक्स्ट मिड मील। तो ये हमारा एक मिड मील स्नैक है। यूजुअली क्या करते हैं लोग, ब्रेकफास्ट खाते हैं, लंच खाते हैं और डिनर लेते हैं। Right. ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वो उनको इतनी भूख लगती है स्टार्वेशन के वजह से कि वो लोग ज़्यादा खाने लगते हैं, यू नो, लार्जर मील्स। हाँ। ठीक है। उसके वजह से इंडाइजेशन का इश्यूज़। तो अगर मैं पतली हूँ तो भी मुझे इंडाइजेशन का इशू होगा। अगर मैं लार्जर मील खा रही हूँ और मेरे गैप्स इतने बड़े, पेट इतने देर तक खाली रहता है। तो इसीलिए लंच आपने कर लिया है, लंच और डिनर के बीच में मैं एक और मील दे रही हूँ आपको, जो मिड इवनिंग स्नैक। ठीक है। मीट इवनिंग स्नैक। या मिड इवनिंग स्नैक यूजुअली 4-5 बजे की जब भूख होती है, हाँ, हाँ। उसके लिए है। ओके। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक फ्रूट वापस दे रही हूँ, तो आपको दिन में 2 फ्रूट हो गए। ठीक है। यहाँ फ्रूट में आप पपीता ले सकते हो, वाटरमेलन ले सकते हो, मस्कमेलन ले सकते हो, जो आपका एक्चुअली पेट भरता है और इसमें वाटर कंटेंट भी ज़्यादा है। मेरे मुंह में भी अभी वाटर कंटेंट ज़्यादा है। आगे लास्ट हमारा मील है डिनर। ओके। डिनर हम कहते हैं कि हमें हेल्दी खाना चाहिए, लाइट खाना चाहिए और अर्ली खाना चाहिए, और ये तीनों चीज़ सही है। तीनों चीज़ें सही है। यस, हमें डिनर थोड़ा लाइट खाना चाहिए। बट अगर भूख लग जाए या कुछ, तो कैसे, मतलब लाइट एज इन व्हाट? मुझे लाइट का मतलब नहीं समझता है। कुछ लोग कहते हैं कि एक चपाती खाना लाइट होता है, कुछ लोग कहते हैं राइस ना खाना लाइट होता है। सबके अपने अपने एक अजम्पशंस है। सो मेरा ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आई गेस आप सबका भी है, कि लाइट खाना मतलब क्या, हल्का खाना या क्वांटिटी का? व्हाट इज लाइट खाना? नहीं, हम रोटी सब्जी खा के लंच गुजारा कर लेते हैं, लेकिन इस टाइम हम लोग यूजुअली तला, छोले भटूरे, Okay. पाव भाजी, पानी पूरी, ये सब कई लोग करते हैं। चटनीज एंड Yes. दिस चटनी एंड दैट तड़का एंड Yes. ठेचा। ओह माय गॉड। Yes. पुलाव। ओके, तो आपके हिसाब से ये बहुत हैवी बहुत हैवी हो जाता है, क्योंकि अगर हम देखें क्वांटिटी वाइज भी देखें तो लंच से ज़्यादा हैवी हम लोग का डिनर होता है क्वांटिटी वाइज। तो डिनर के लिए मैं आज आपको दे रही हूँ रोटियाँ फिर से। Okay. ठीक है। सेम तरीका, तेल कम गूंदते टाइम तेल बिल्कुल नहीं डालिए। इनफैक्ट आपका अच्छा। हम इंडियंस में ऑलरेडी तेल इतना होता है, पोहा में तेल,
सब्जियों में तेल, तड़के में तेल, तो तो ये बात सही है। इतना तेल आप थोड़ा सा बचा सकते हो ना। जो अगर आप कह रहे हो मैं सिर्फ हाफ टी स्पून डालती हूँ या 1 चम्मच ही डालती हूँ, आप उतना भी बचा लीजिए, you know? बच जाएगा, तेल भी बच जाएगा, पैसा भी बच जाएगा और आपकी सेहत भी। एक्चुअली। ठीक है, तो रोटियां हैं। Yes. और मैं डिनर के लिए पनीर भुर्जी दे रही हूँ। हाँ। ठीक है, और उसके साथ ककड़ी टमाटर का सैलड। ओके, रात के डिनर में क्या नॉनवेज खाना प्रेफर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है नॉनवेज के साथ, जब तक वो रेड मीट नहीं हो, जैसे मटन, बीफ, पोर्क, ऐसे ऐसे जो हैं जो फैटी मीट होते हैं। Okay. अगर वो नहीं है तो चिकन, फिश आप ये आराम से खा सो सकते हैं। इन शॉर्ट लाइक अगर हम हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें तो डिनर में हम लोग अगर चिकन और फिश लें तो इट विल बी गुड। प्रायोरिटी जोन पे हमने चिकन या फिश रखनी चाहिए, रेड मीट नहीं रखना चाहिए Yes. इन डिनर। यस, और अगर फिश भी आप सोच रहे हो हार्ट के लिए हेल्दी होता है और आप उसको बहुत सारे तेल में डीप फ्राई करके खाओ, तो इतना हेल्दी रहेगा कि समझ जाएंगे आप। राइट जैसे स्नेहल का एक्चुअली मतलब है वो हेल्दी बिल्कुल नहीं है। थैंक यू सो मच वंस अगेन अंजुम जी। माय प्लेजर। इस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए आप लोगों ने हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि हमने क्या कहा है क्या नहीं, और या तो फिर आप लोग रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अगर दोनों चीज़ें नहीं हो पाई तो आप लोग प्लीज़ ये दिए गए नंबर्स पर कॉल कीजिए। हमारी टीम हमेशा आपके लिए तैयार रहेगी आपके हर क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। अभी आप लोगों के लिए मैं लाई हूँ एक क्विक रिकैप आज जो भी हुआ उन सारी चीज़ों का। सो प्लीज़ आई वंस अगेन वेलकम यू टू डे 1 क्विक रिकैप। आज 100 डेज डाइट प्लान के डे 1 में अंजुम ने बताया ब्रेकफास्ट में वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए 1 कप कांदा पोहा विथ मटर और बीन्स, मॉर्निंग मिड मील में 1 एप्पल, लंच में वेजिटेरियंस के लिए बिना ऑयल बिना नमक वाली व्हीट रोटी के साथ भिंडी की सब्जी और 1 कप मसूर दाल, और नॉन वेजिटेरियंस के लिए रोटी के साथ भिंडी की सब्जी और चिकन करी। इवनिंग मिड मील में पपाया, वाटरमेलन या मस्क मेलन। डिनर में वेजिटेरियंस के लिए रोटी के साथ पनीर भुर्जी और खीरा टमाटर सैलेड, और नॉन वेजिटेरियन के लिए रोटी के साथ चिकन या फिश करी और खीरा टमाटर का सैलेड। तो ये रहा डे 1 का सवाल। पानी सब पीते हैं, कभी भी और कितना भी पीते हैं, लेकिन पानी कितना और कब पीना चाहिए कि वो सेहत के लिए फायदा पहुंचाए? सिंपल सवाल, सिंपल जवाब। लकी विनर को मिलेगा सरप्राइज डाइट किट। अपना जवाब भेजें इस पते पर 100 days diet plan @gmail.com। Let's watch the second day diet plan tomorrow. Till then, see ya.